बाइनोमियल के थ्रू रिमाइंडर कैसे निकाला जाता है। तो बाइनोमियल के लिए आपको 3 चीज़ें पता होना चाहिए। पहली चीज़ कि बाइनोमियल थ्योरम हम लगाते कब हैं, जैसे जिससे हमें डिवाइड करना है, ठीक है, जो हमारा डिवीज़र है वो किसी प्राइम नंबर, ठीक है, किसी अभाज्य संख्या की घात होना चाहिए। जैसे हम बोले 49, तो ये क्या है, 7 की पावर 2 है, ठीक है। या हम बोले 1331, ये क्या है, ये 11 की पावर 3 है। तो किसी भी प्राइम नंबर, ठीक है, 7 हो गया, 11 हो गया और 3, 5, जो भी प्राइम नंबर है उनकी कुछ पावर रहना चाहिए। तो हम किसका यूज़ करेंगे, बाइनोमियल का यूज़ करेंगे, ठीक है। दूसरी चीज़, ठीक है, ये तो पहला पॉइंट था, ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट कि बाइनोमियल में हम यूज़ करते हैं NCR, ठीक है, कॉम्बिनेशन, NCR यूज़ करते हैं। तो NCR का फॉर्मूला क्या होता है, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। NCR बराबर क्या होगा, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r गुणा n माइनस r फैक्टोरियल। तो इस, और तीसरी चीज़ आपको पता होना चाहिए, ये पहले मैं इसका एक एग्जांपल आपको समझा देता हूँ। ये क्या चीज़ है, ठीक है, जैसे हम बोले कि 7C3 ले लेते हैं, चलो 7C3 इसे हमें खोलना है। तो हम इसको किस तरह से खोल सकते हैं, फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू 7 माइनस 3 फैक्टोरियल। तो ये कितना हो गया, फैक्टोरियल 7 मतलब 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, कितना होगा 3 2 1, यहाँ होगा फैक्टोरियल 4 4 3 2 1। तो यहाँ से यहाँ तक तो ये कैंसिल हो गया, मतलब ये जो होता है ये इसके वो कैंसिल करेगा, ठीक है। और ये 3 इंटू 2 यानी 6, 6 से कैंसिल होगा, कितना गया 35। इसका एक शॉर्टकट भी होता है क्या, जैसे हमने लिखा हुआ है कि 7C3, 7C3 को हम क्या करेंगे, ये 3 लिखा है तो 7 से हम कम कर देंगे कहाँ तक, 3 टर्म तक, ठीक है। 3 टर्म तक करेंगे तो 7 इंटू 6 इंटू 5, और ये 3 से हम कम करेंगे 3 2 1। तो 3 इंटू 2 6, और 6 से 6 कैंसिल, कितना आ गया 35। ये हो गया हमारा NCR। अब हमें एक तीसरी चीज़ और पता होना चाहिए बाइनोमियल का यूज़ करने के लिए, वो है जैसे हम एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू करते हैं इसको। जैसे हमने लिखा है कि 8 की पावर 3, तो ये सबको पता है कि 8 की पावर 3 होता है 512, ठीक है, मल्टीप्लाई कर सकते हो आप, 812 होता है 8 की पावर 3। पर इस 8 को हम इस लिख दें जैसे 10 माइनस 2, 8 को हम क्या लिख सकते हैं 10 माइनस 2, और उसकी पावर कितनी है 3। इसको जब हम बाइनोमियल के थ्रू खोलेंगे तो वो क्या होगा, NC0 इंटू, ठीक है, जैसे ये हमारा है A और ये है हमारा B, और ये पावर कितनी है, ये है n। तो NC0 इंटू A की पावर 0 इंटू B की पावर n प्लस NC1 A की पावर 1 B की पावर n माइनस 1 प्लस NC2 A की पावर 2 B की पावर n माइनस 2। ऐसा ये चलते जाएगा, प्लस ऐसा चलते आएगा, कहाँ तक चलते आएगा, NCn A की पावर n और B की पावर 0, ठीक है। B की पावर क्या होती जा रही है, डिक्रीज़ होती जा रही है, और A की पावर इंक्रीज़ होते जा रही है, ऐसा। तो यहाँ पर हम इसको रख के देख लेते हैं, A की वैल्यू है 10 और n की वैल्यू है 3, तो 3C0 10 की पावर 0 माइनस 2 की पावर 3 प्लस 3C1 10 की पावर 1 और माइनस 2 की पावर 2 प्लस 3C2 10 की पावर 2 माइनस 2 की पावर 1 प्लस 3C3 सॉरी
3 से 3 10 की पावर 3 -2 की पावर 0, -2 की पावर 0, ठीक है, 1 हो गई, 0 हो गई। तो ये क्या होगा, ये हो गया हमारा 1, ठीक है, 10 की पावर 0 भी हो गया 1, -2 की पावर 3 यानी हो गया -8 प्लस 3c1 मतलब 3, 10 की पावर 1 मतलब 10, -2 की पावर 2 यानी हो गया +4 प्लस ये वाला, ठीक है, ये हो गया 300 और -2, ये हो गया 1, ये हो गया 1000 और ये हो गया 1, तो होगा -8 प्लस 120, ये हो गया -600, ये हो गया 1000, ठीक है, 1000, 1000 में से अच्छे से कोई 400 और 120, 520, 512, ठीक है, 512, इन सबको सॉल्व करने पे कितना आ गया 512, ठीक है, 8 की पावर 3 मतलब 512, और ये देखिए इसमें भी आया 512। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि हम इसका डायरेक्ट यहाँ से 8 को 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे डायरेक्ट आ जाएगा, इतनी मेथड करने की ज़रूरत क्या है। पर हमें रिमाइंडर निकालना है, और इसमें 3 पावर तक तो आप कर लोगे, 4-5 पावर तक कर सकते हो, पर यहाँ पर जब मान लो कि 100 पावर आ गई, 200 पावर आ गई, 20 पावर आ गई, मतलब जब बहुत ज़्यादा पावर आई, तो फिर हमें किसका यूज़ करना पड़ेगा, बाइनोमियल का यूज़ करना पड़ेगा। हम 1-2 एग्जांपल लेके समझते हैं, ठीक है, ये 3 चीज़ आपको पता होना चाहिए। इसके बाद हम 1-2 एग्जांपल लेके समझते हैं कि हम किस तरह से कर सकते हैं। जैसे हम पहला एग्जांपल लेते हैं, 21 की पावर 19 अपॉन 25, ठीक है, 21 की पावर 19 है, इसको आपको 25 से डिवाइड करना है और बताना है कि रिमाइंडर क्या होगा। तो हमें पता है कि 21 को हम पहले हमें यहाँ देखना है कि ये क्या चाहिए, ठीक है, 25 क्या है, 25 है हमारा 5 की पावर 2, कितना है 5 की पावर 2, तो ये 21 है, इसको हमें 5 के मल्टीप्लाई या 5, ठीक है, 5 के टेबल में जो भी बने हैं उसके मल्टीप्लाई में वैसा बनाना। तो हमें पता है कि 20 आता है 5 के टेबल में, ठीक है, तो 20 + 1 लिख सकते हैं 21 को, और पूरे की पावर कितनी है 90, और ये कितना हो गया 5 की पावर 2। अब आपको क्या करना है, जो हमने यहाँ, ठीक है, यहाँ जैसे हमारी ये 3 पावर थी, तो हमारे कितने टर्म आए थे, 4 टर्म आए थे, यहाँ हमारी 19 पावर है, तो टर्म कितने आएंगे 20 टर्म आएंगे। लेकिन हमें सिर्फ ज़रूरत कितने टर्म की, ये जो हमारा नीचे जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइज़र जो है, ठीक है ना, उसकी जितनी पावर है आपको उतने ही टर्म लेना है पीछे से। कहाँ से लेना है, पीछे से उतने टर्म लेना है। कैसे, आपको एक तो समझाता हूँ कैसे, क्या कहना चाहते हैं। जैसे हम बोलेंगे NCN B की पावर n इंटू A की पावर 0 प्लस NC, ये NC 0 था, NC 0, फिर NC 1 A की पावर 1 B की पावर n-1। मैं आपको 3 पावर लेके समझा देता हूँ। NC 2 A 3 टर्म लेके, 1 टर्म 2 टर्म और 3 हो गया n-2। अब देखो NC 0 तो हमारा 1 ही होगा, B की पावर n, B की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 की पावर n मतलब कितनी 19, A की पावर 0, A की पावर 0 मतलब 1 ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये प्लस NC 1, n कितना है 19, 19C1 इंटू A की वैल्यू है 20, 20 की पावर 1, B की वैल्यू है 1, 1 की पावर 19 - 1 यानी 18 प्लस 19C2, A मतलब 20 की पावर 2 और 1 की पावर n-2, तो कितनी हो गई 17। अब देखो यहाँ तो हो गया कितना 1 प्लस 19C1 मतलब 19 मल्टीप्लाई 20 की पावर 1 मतलब 20 इंटू ये हो गया 1 प्लस 19C2 मतलब 19 इंटू 18 अपॉन 2 इंटू 1, और ये होगा 20 की पावर 2 यानी
400 और ये 1 की पावर 17 मतलब 1। अब क्या होगा, ये हो गया 1 प्लस 19 इंटू 20 आने का क्या 380 प्लस ये कट गया 9 टाइम्स तो 171 ठीक है इंटू 400 1 प्लस 380 प्लस ये कितना हो गया हमारा, ये मल्टीप्लाई करने पे हो गया हमारा 48600 381 प्लस 68400। अब देखो इतना करने की हमें ज़रूरत नहीं थी वैसे, मैं क्या समझना चाह रहा था आपको कि ये हमारे पास क्या है 5 की पावर 2 है, मतलब यहाँ कितने 5 है 2 5 है, दो बार क्या है हमारे 5 है, ठीक है। अब ये जो टर्म है हमारी तीसरी जो टर्म ली हमने कौन सी, थर्ड टर्म जो हमने लिए, उसमें जो 20 था, क्या था इसमें 20 की पावर कितनी है यहाँ पर 2, तो 20 की पावर 2 है और हमें पता है कि 20 का ऐसे बना है 4 इंटू 5 से बना है, किससे बना है 4 इंटू 5 से, तो एक बार 20 है तो उसमें एक बार 5 है, दो बार 20 है तो उसमें दो बार 5 होगा, मतलब यहाँ पर जो है 5 है वो 5 इंटू 5। तो ये जो टर्म है ये टर्म हमारा 25 से डिविजिबल है, तो इसे हम लेने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि इसमें तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा 0 रहेगा, इसमें हमारा रिमाइंडर कितना रहेगा 0, इसलिए ये लेने की हमें ज़रूरत नहीं थी। तो हमें सिर्फ जितनी पावर थी उतने ही टर्म लेना था, मतलब कि 5 की पावर 2 थी तो हमें कितने टर्म की ज़रूरत थी 2 टर्म की ज़रूरत थी, मतलब कि ये जो हमारा पोर्शन जो हमारी कैलकुलेशन जो बढ़ा रहा है, ठीक है, ये जो पोर्शन था जो जिसने हमारी कैलकुलेशन बढ़ाया थर्ड टर्म में, इसको लेने की ज़रूरत नहीं थी, तो इसलिए हमारा टाइम क्या हुआ वेस्ट हुआ। तो हमें सिर्फ कितने टर्म लेना था 2 ही टर्म लेना था। तो अब जो आया हमारा कितना 381 जो आया ये आपका 25 से बड़ा है, तो आपको उसको 25 से डिवाइड करना है, कितना आएगा यहाँ पर 1 5 आ गया 6, ठीक है, रिमाइंडर कितना आ गया आपका 6 आ गया। हाँ अभी हो सकता है आपको समझ ना आया हो, तो एक दो एग्जांपल और लेके करते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे हम लेते हैं 42 की पावर 5 तो डिवाइड करते हैं हम 1 to 1 से, ठीक है, 42 की पावर 5 डिवाइड करना हमें 1 to 1 से। अब आप देखो हमें ये क्या दिया हुआ है, ये है 11 की पावर 2, कितनी पावर है 11 की पावर 2 है। अब 42 को हम क्या लिख सकते हैं 44 माइनस 2 लिख सकते हैं, उसकी पावर कितनी है 5 और ये हो गया 11 की घात 2। मतलब हमने क्या करे कि ये जो 42 था इसको हमने 11 के टेबल में क्या आता है 44 आता है तो उस वैसा बना दिए, ठीक है, यहाँ क्या आ गया -2 हो गया। अब इसको हमें क्या करना है खोलना है, अब हमें टर्म कितने लेना है 2 टर्म लेना है, ठीक है, पद कितने लेना है 2 पद लेना है क्योंकि 11 की घात कितनी है 2 घात है। तो मैं इसको डायरेक्ट आपका शॉर्टकट बता देता हूँ, ठीक है, ये कितना है -2, ठीक है, तो -2 इसकी पावर कितनी आ जाएगी 5, -2 की पावर कितनी आ गई 5 प्लस, जब भी 2 टर्म हो तो आपको ऐसा ही करना है, ठीक है, -2 की पावर कितनी आ गई 5 प्लस NC1, ठीक है, NC कितना है 5 तो NC1, ठीक है 5C1, तो हमेशा ही कितना होगा 5 इंटू, इसके इंटू में क्या होता है 44 की पावर 1, तो ये कितना होगा 44 इंटू, इसके बाद क्या होगा इसकी एक पावर कम यानी -2 की पावर 4, इसके बाद वाला जो टर्म होगा थर्ड टर्म वो हमेशा हमेशा क्या होगा 11 से डिवाइड होगा, क्यों क्योंकि वहाँ क्या होगा 44 की पावर कितनी होगी 2 पावर होगी, तो इसमें एक 11 आएगा एक उसमें 11 आएगा, क्योंकि स्क्वायर है 2 11 होंगे तो वो हमेशा डिवाइड हो गई, इसलिए उसे लेने की हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो हमेशा डिवाइड होगा। हमें सिर्फ टर्म कितने लेना है 2 टर्म लेना है। ये कितना हो गया ये हो गया माइनस, क्योंकि ऑड पावर है तो क्या आएगा माइनस कितना आ गया 32, यहाँ -2 की पावर क्या है इवन है तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, ये हो गया 8 16 85 8 चुके 32 8 चुके 32, ठीक है, ये आ गया। अब
ये एक प्लस एक माइनस है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। कितना होगा 3 4 8 9। अब ये हमारे क्या दिख रहा है कि ये 1 to 1 से क्या है, बड़ा है, तो इससे हमें क्या करना पड़ेगा, एक बार डिवाइड करना पड़ेगा इसको। तो इसको हम डिवाइड कर देते हैं, तो जो हमारा रिमाइंडर आ रहा है, ये डिवाइड करने के बाद कितना और में चले आएगा, ये 3 टाइम्स तो नहीं आएगा, 2 टाइम्स 100, ठीक है। कितना आ गया 100, 100 क्या आ गया हमारा शेषफल आ गया। एक दो एग्जांपल और देखते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। नाइनटीन पावर 10 और इसे डिवाइड करना हमें 16 से। तो अब आपको यहाँ दिख रहा है कि ये 16 जो है, ये तो 4 की पावर 2 है, मतलब 4 का स्क्वायर है, और 2 की पावर 4 भी है, दोनों चीज़ें 4 की पावर 2 भी और 2 की पावर 4 भी है। पर आपको क्या करना है, कम से कम पावर रखना है, ठीक है, क्योंकि आएगा दोनों से आंसर सेम, आंसर दोनों से सेम आएगा। मैं आपको दोनों से सॉल्व करके बताऊंगा। बाकी आपको किसका यूज़ करना है, जिसमें पावर क्या हो, कम से कम हो। पहले मैं इससे बताता हूँ, फिर आपको इससे करके बताता हूँ। तो इसको मैं लिख सकते हैं, 4 की पावर में हमें इसे करना है, तो क्या होगा 20 - 1 लिख सकते हैं इसको। पावर कितनी है 10, ये क्या हो जाएगा 4 की पावर 2। अब इसे हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ कितनी पावर है, 2 पावर है, तो कितने टर्म लेना है, 2 टर्म लेना है। सॉल्व करते हैं, मैंने आपको बता दिया शॉर्टकट, -1 की पावर 10 प्लस 10 इंटू 20 इंटू -1 की पावर 9। कितना हो गया ये +1, ठीक है। ये कितना हो गया 200, और ये क्या है माइनस कर देगा, तो कितना हो जाएगा ये माइनस का 200। तो ये आ गया हमारा 199, किसका माइनस का 199 आया हमारा माइनस का। पर हमें डिवाइड करना है किससे 16 से, तो इसे हम डिवाइड कर देते हैं। तो ये चले आएगा ये आ गया हमारा -7, ठीक है। -7 हमारा बच गया रिमाइंडर, पर रिमाइंडर हमारा कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए हमें इसमें प्लस करना पड़ेगा, कितना 60। तो अब हमारा रिमाइंडर आएगा 9। ये आ गया हमारा आंसर, ठीक। रिमाइंडर कितना आ गया 9। अब मैं आपको 2 की पावर 4 से करके भी बता देता हूँ उसमें, लेकिन हमें कितने टर्म में लेना पड़ेगा, 4 टर्म में लेना पड़ेगा। तो 4 टर्म में लेंगे 20 - 1 की पावर 10 अपॉन 2 की पावर 4, ठीक है। इसे सॉल्व करना है हमें, तो इसमें कितने टर्म में लेना है, 4 टर्म में लेना है। -1 की पावर 10 प्लस 10c1 इंटू 20 इंटू -1 की पावर 9 प्लस 10c2 इंटू 20 की पावर 2 इंटू -1 की पावर 8 प्लस 10c3 20 की पावर 3 -1 की पावर 7। ये तो हो गया हमारा +1, ये हो गया 10 इंटू 20 इंटू -1, ये 9 पावर थी। ये हो गया 10 इंटू 9 अपॉन 2 इंटू 1, ये हो गया 400, और ये हो गया +1, फिर प्लस 10 इंटू 9 इंटू 8 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1, ये हो गया 8000, ये हो गया -1। यहाँ में दिख रहा है 1 प्लस माइनस हो जाएगा -200 प्लस
800 000 800। फिर ये हमारा बन जाएगा -3 5 40 12 12 6 9 6 40। ठीक है 9640। इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ रहा है हमारा 9 4 199 पर किसका आएगा हमारा नेगेटिव आएगा। अब ये बहुत बड़ा है और हमें डिवाइड तो 16 से करना था, 16 से डिवाइड करेंगे। आखिरी में आपको दिखेगा कि माइनस में तो -7 इसका रिमाइंडर रहेगा, फिर आपको इसमें 16 ऐड करके कितना आएगा 9। तो इसमें भी आखिरी में रिमाइंडर कितना आएगा 9 ही आएगा। इसमें भी 9 आया, इसमें भी 9 आया, और इसमें आप देख रहे हो कैलकुलेशन कितनी ज़्यादा होगी, इसलिए आपको क्या करना है कम से कम पावर रखना। आई होप आपको यह समझ में आया होगा। इसी पे एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं हम, जिससे आपको क्वेश्चन आ सकता है 10 की पावर 6 प्लस 12 की पावर 6 अपॉन 10 की पावर 6 प्लस 12 की पावर 6 अपॉन 11, या 11 का कोई मल्टीपल दे सकते हैं हम, 1 to 1 ही ले लेते हैं। ठीक है 11 का मल्टीपल ले लिया। तो अब देखो यहाँ में दिख रहा है कि ये 10 से एक ज़्यादा है, ये इससे एक कम है। तो इसको आपको करना है 11 की मल्टीप्लाई में बनाना है, क्योंकि ये जो है ये क्या है 11 की पावर 2 है। तो इनको आपको करना है 11 का मल्टीपल बनाना है। तो ये होगा 11 माइनस 1 की पावर 6, और ये क्या बनेगा 12 हमारा 11 प्लस 1 की पावर 6। अब इसका आप जब खोलोगे आप तो क्या बनेगा ये 6C0 11 की पावर 0, या 11 की पावर 0 इंटू -1 की पावर 6 प्लस 6C1 11 की पावर 1 -1 की पावर 5। ठीक है क्योंकि ये 11 की पावर कितनी है 2 है, तो हमें कितने टर्म लेना है 2 टर्म लेना है, इसके भी 2 टर्म लेंगे हम। तो ये क्या होगा 6C0 11 की पावर 0 प्लस 1 की पावर 6 प्लस 6C1 इंटू 11 की पावर 1 और 1 की पावर 5। अब आप देख रहा हूँ कि इसे सॉल्व करने पे ये तो -1 है, -1 की पावर क्या है समघात है, समघात है तो ये क्या होगा पॉजिटिव हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये 1 हो जाएगा, प्लस ये क्या नेगेटिव। यहाँ दिख रहा है 6C1, यहाँ भी दिख रहा है 6C1 11 की पावर 1 11 की पावर 1 -1 की पावर 5 प्लस 1 की पावर 5। तो ये टर्म को क्या कर देगा कैंसिल कर देगा, ये टर्म को क्या कर देगा कैंसिल कर देगा। तो जब ये इसको कैंसिल कर देगा तो ये बचेगा ही नहीं, फिर बचेगा क्या ये कितना है 1, तो आंसर कितना आ गया आपका 2। अब आप एक चीज़ समझो कि जब आपकी पावर क्या थी समघात थी, ठीक है घात कैसी थी सम थी, इवन टर्म थी जब आपकी, तो आपका आंसर कितना आएगा हमेशा 2। जब ये क्या होगा इससे एक कम और एक ज़्यादा होगा तो हमेशा आंसर कितना आएगा 2। और जब पावर क्या होगी ऑड पावर होगी, विषम पावर होगी, विषम घात होगी, ठीक है। तो जब क्या होगा कि जब आपका ये वाला टर्म और ये वाला टर्म क्या होगा कट जाएगा और ये टर्म बच जाएगा, तो फिर आपको क्या करना है सिर्फ यही टर्म का यूज़ करना है। जैसे अगर मान लो यहाँ पावर 5 होती 10 की पावर 5 प्लस 12 की पावर 5, और आपको डिवाइड करना पड़ता है 11 की पावर 2 से, तो क्या होता यहाँ होता 5C0 11 की पावर 0 -1 की पावर 5 प्लस 5C0 11 की 5C1 11 की पावर 1 और -1 की पावर 4 प्लस इसको
ये क्या होता, ये होता हमारा 11 माइनस 1, तो 5C0 11 0 और माइनस +1 है, +1 की पावर 5 5C1 11 और 1 की पावर 4। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पावर क्या है, ऑड इवन है, ठीक है, यहाँ पावर इवन है, यहाँ भी पावर इवन है, तो ये माइनस की पावर इवन है, तो ये क्या होगा हमारा बच जाएगा। और यहाँ क्या है, ऑड पावर भी समघाती, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, और इसमें क्या है, ये प्लस है और ये माइनस है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, और ये हमारा क्या होगा, सेम रह जाएगा, ठीक है, ये सेम है हमारा, सेम है तो क्या होगा, 2 टाइम्स हो जाएगा हमारा 5C1 कितना हो जाएगा 5, ठीक है, 11 की पावर 1 मतलब 11 और 1 की पावर 4 मतलब 1, तो कितना हो जाएगा ये 110, ये आएगा आपका क्या, रिमाइंडर। तो जब आपकी पावर क्या होगी, सम होगी, तो आंसर आपका हमेशा क्या आएगा, 2 आएगा, और जब आपकी पावर क्या होगी, विषम, तो आपका पावर क्या आएगा, फिर आपका सिर्फ 2 टर्म आपको सॉल्व करना है। आई होप आपको बाइनोमियल थ्योरम से रिमाइंडर के क्वेश्चन किस टाइप से बनते हैं समझ में आए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए।